ऐसा हमारा है भरम, किसी से गम नहीं है कम, करे हमारा सर जो हम नहीं किसी में इतना दम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़ालिमो महबूब का हक था यही, ज़ालिमो महबूब का हक था यही, इश्क के बदले अदावत कीजिए, इश्क के बदले अदावत कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता चंद दिन पेशतर मेरे एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप पर एक पम्फलेट भेजा जिस पर वहाबियों के मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कुछ एतराज़ात थे। ये वही घिसे पिटे एतराज़ात थे जो हर साल लाख समझाने के बावजूद फिर वो यही करते हैं। लिहाजा मेरे दोस्त ने फरमाया कि मौलाना ज़रा इन एतराज़ात पर कुछ आप जवाबात दीजिए, इनकी वजाहत कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में उन एतराज़ात के जवाबात दे रहा हूँ जिन एतराज़ात को करके हम मुसलमानों के जहनों को ये वहाबी मुंतशिर करने की कोशिश करते हैं। आपने भी सुना होगा, लेकिन फिर एक दफ़े सुन लीजिए। मैं अपने ताकत और इल्म के मुताबिक इसका जवाब दूंगा। मुझसे बेहतर अंदाज में उलमाए कराम तो देते आ रहे हैं। लिहाजा चूँकि मेरे दोस्त ने फरमाइश की कि मौलाना इस पर ज़रूर आप नज़र डालें, ज़रूर एक वीडियो बनाइए, तो मैं उनके हुक्म की तामील करते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत मुमकिन है ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। यूँ तो रबीउल अव्वल का महीना अब करीबुल ख़त्म है, लेकिन अगर इस महीने में इन एतराज़ात के जवाबात अगर आप जहन में बिठा लें, ये उम्र भर आपको काम आएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो उस हैंडबिल में जो एतराज़ात थे वो ये कि वहाबियों ने एतराज़ किया कि पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ये मीलादुन्नबी का दिन 2 बार आया। ना आपने मीलादुन्नबी को मनाया, ना मनाने का हुक्म दिया। खलीफा दुबम फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ये दिन 10 मरतबे आया, आपने ना मीलाद मनाया, ना इसका हुक्म दिया। तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ये दिन 12 मरतबे आया, लेकिन आपने ना इसको मनाया, ना मनाने का हुक्म दिया। चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ये दिन 5 बार आया, लेकिन आपने नहीं मनाया। तो पहले खलीफा के दौर में ये दिन 2 बार आया, दूसरे खलीफा के दौर में ये दिन 10 बार आया, तीसरे खलीफा के दौर में ये दिन 12 मरतबे आया, चौथे खलीफा के दौर में ये दिन 5 मरतबे आया, लेकिन आपने इन खुलफाओं ने ना मीलाद मनाया, ना मनाने का हुक्म दिया। फिर उसके बाद एक वाहियात एतराज़ यही करते हैं कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला के दौर में ये मीलाद का दिन 1 मरतबे आया, ना आपने मीलाद मनाया, ना मनाने का हुक्म दिया। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला के दौर में ये दिन 19 बार आया, ना आपने मनाया, ना मनाने का हुक्म दिया। हज़रत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला के दौर में ये मीलाद का दिन 47 बार आया, आपने ना मनाया, ना मनाने का हुक्म दिया। हज़रत इमाम मालिक के दौर में ये दिन 68 बार आया, आपने ना मनाया, ना मनाने का हुक्म दिया। अब हज़रत इमाम शाफ़ई रज़ियल्लाहु ताला के दौर में ये मीलाद का दिन 55 मरतबे आया, आपने ना मनाया, ना मनाने का हुक्म दिया। और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला के दौर में ये मीलादुन्नबी का दिन 38 मरतबे आता है, ना आप मीलाद मनाते हैं, ना मनाने का हुक्म देते हैं। और हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला के दौर में ये दिन 65 मरतबे आया मीलादुन्नबी का दिन, आपने ना मीलाद मनाया, ना मनाने का हुक्म दिया। ये हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी कहते वहाबी, क्योंकि इनको गौसे आज़म कहेंगे तो इनकी तौहीद में फ़र्क पड़ जाता है, इनकी नानी मर जाती है। लिहाजा गौसे आज़म नहीं कहते, अब्दुल क़ादिर जिलानी कहते हैं। खैर, शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी के दौर में 65 मरतबे मीलाद का दिन आया, आपने मीलाद न मनाया, न मनाने का हुक्म दिया। हज़रत सुल्तान बाहू के दौर में ये 67 मरतबे आया। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र रहमतुल्लाह के दौर में ये दिन 70 मरतबे आया।
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दौर में ये दिन 53 मरतबे आया। यहाँ पे भी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं, गरीबन नवाज कहेंगे, इनकी तौहीद में फर्क पड़ जाता है, इनके ईमान में फर्क पड़ जाता है। इतना बुग़्ज़ हसद है औलिया किराम के ताल्लुक से। सारी दुनिया गौसे आज़म कह रही है, सारी दुनिया गरीबन नवाज कहती है, लेकिन इनकी तौहीद में फर्क पड़ता है गौसे आज़म कहने से, गरीबन नवाज कहने से। तो गरीबन नवाज के दौर में मीलाद का दिन 53 मरतबे आया। उन्होंने न मीलाद मनाया न मनाने का हुक्म दिया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दौर में ये मीलादुन नबी का दिन 55 मरतबे आया। आपने ना मीलाद मनाया न मनाने का हुक्म दिया। और हजरत अली हिजवेरी के दौर में ये मीलादुन नबी का दिन 62 मरतबे आता है, लेकिन आप कभी मीलाद मनाते भी नहीं और न हुक्म देते हैं। ये वाहियात जाहिलाना एतराज़ात जो वहाबी हर साल इसी को दोहराते हैं, उन्हें कितना भी समझाओ फिर वो यही कहते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उसके बाद नीचे अपील लिखते हैं, ऐ प्यारे मुसलमानों, जब 12 रबीउल अव्वल का दिन इतने बुजुर्गों ने नहीं मनाया, उनकी जिंदगी में 12 रबीउल अव्वल का दिन इतनी मरतबे आया, ना उन्होंने मनाया, न मनाने का हुक्म दिया, न चंडियां लगाई, न चरागा किया, न जुलूस निकाले, क्या ये आशिक रसूल नहीं थे बुजुर्गान दिन? फैसला आपके हाथ है। ये एतराज करके नीचे अपील करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया की सबसे झूठी, मक्कार, दगाबाज, कज़्ज़ाब अगर कोई कौम है तो वो वहाबी फिरका है। झूठ बोले बगैर इसका मजहब चलता ही नहीं है। उम्मत की आंखों में धूल झोंक रहे हैं ये एतराज़ात करके। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मैंने पहले भी कहा था कि ये वहाबी सवालात जो करते हैं ना, मानने की नीयत से नहीं करते। आप खुश अकीदा सुन्नी सहील अकीदा मुसलमानों के जहन को मुंतशिर करने के लिए, शैतान की तरह दिलों में वसवसे पैदा करने के लिए ये हमेशा घिसे पिटे एतराज़ात को दोहराते रहते हैं कि खुश अकीदा मुसलमान जहनी इंतशार का शिकार हो जाए और अपना खुश अकीदा मजहब जो है उसको छोड़कर इनके वहाबी मजहब इख्तियार कर ले। लिहाजा ये हमेशा एतराज़ा जो करते हैं, इनकी नीयत खराब होती है, मानने की नीयत से नहीं करते। इनके सामने कितने भी दलाइल दो, ये हर धर्म फिरका है, सिर्फ आपको मुंतशिर करने की नीयत से ये एतराज़ात करता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वहाबी जो है ना, इनमें 2 किस्म के लोग हैं सवाल करने वाले। बमुश्किल 10% या 5% लोग जो होते हैं वो शराफत के नजरिए से, शराफत से सवाल करते हैं, लेकिन 90% से ज्यादा वहाबी सिर्फ शरारत की वजह से एतराज़ात करते हैं। यानी इनके सवालात में सिर्फ शरारत छुपी हुई होती है, इन्हें मानना नहीं होता है, सिर्फ शरारत करना होता है एतराज़ात करके। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब बात यह है, जब मैंने गुज़िश्ता की वीडियोस में जितने मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैंने वीडियोस बनाई हैं, उन वीडियोस में मैंने सबसे पहले मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने के सबूत के तौर पर कुरान मजीद की आयतों से मैंने सबूत पेश कर दिया है। लोग कहते हैं कुरान में है क्या, कुरान में है क्या? तो मैंने सिर्फ एक वीडियो ऐसी बनाई थी कि सिर्फ कुरान मजीद की आयतें मैंने मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबूत में पेश कर दी थी। और एक वीडियो मैंने बनाई कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मीलाद मनाया था और फिर सहाबा कराम ने भी मीलाद मनाया। मैंने इसका भी तफसील से आपको बयान कर दिया। एक वीडियो मैंने सिर्फ सहाबा ने मीलाद मनाया, इसकी भी वीडियो मैंने बना दी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उसके बाद मैंने कहा था कि हर नबी मीलाद मनाता रहा, हर नबी सरकार की आमद का तस्करा करता रहा, तो मीलादुन नबी का तस्करा अंबिया ने भी किया है। कुरान में भी आयतें हैं, अहादीस भी हैं, सहाबा का भी अमल इस पर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद अमल मीलाद मनाने का है। उसके बाद मैंने प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनाने का अजर अल्लाह तबारक तआला क्या देता है। जमीन पर मीलाद मुस्तफ़ा होती है तो अल्लाह तबारक तआला खुश होता है, ये भी मैंने बयान कर दिया था। और उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि एक वीडियो में मैंने एक हदीस पाक बयान की थी और 3 वहाबी उलमा के किताबों के हवाले मैंने दिए थे कि 30,000 सहाबा कराम की मौजूदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदारत में मीलाद मुस्तफ़ा का जलसा हुआ था।
تو میں نے 3 وہابی کتب کے حوالے بھی دے دیے تھے، اور پھر میں نے یہ بھی کہا کہ محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان باندھے، باب باندھے، اور باب باندھ کر جتنی میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ ہے، جتنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیثیں ہیں، سرکار کی میلاد کی جتنی حدیثیں ہیں، ان محدثین نے اپنے اساتذہ سے سنا، اور سن کر ہزاروں کے مجمع میں ہزاروں کے شاگردوں کے سامنے اس میلاد مصطفیٰ کو بیان کیا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کیا ہے۔ یہ میں نے تفصیل سے بیان کر دیا۔ اس کے باوجود یہ کہنا کہ صحابہ نے نہیں منایا، ائمہ مجتہدین نے نہیں منایا، محدثین نے نہیں منایا، یہ امت کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں اور جھوٹ بول کر امت کو منتشر کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی، اسی لیے میں کہتا ہوں سب سے کذاب، جھوٹا اور مفتری اور دغاباز اگر کوئی فرقہ ہے تو غیر مقلد اہل حدیث کا فرقہ ہے، جو لاکھ بولنے کے باوجود پھر گھسے پٹے اعتراضات کر کے امت کو انتشار میں مبتلا کر رہا ہے۔ جھوٹ بولے بغیر اس وہابی کا مذہب چلتا ہی نہیں ہے۔ ہر چیز کے میں دلائل، علماء بھی دلائل دے رہے ہیں، لیکن یہ قوم ایسی ہٹ دھرم ہے، میں نہ مانوں۔ قرآن کی آیت دو تو بولیں گے حدیث میں ہے کیا، حدیث پیش کریں گے تو بولیں گے حضور کرے کیا، حضور کرے تو بولیں گے ائمہ مجتہدین کرے کیا، ائمہ مجتہدین کرے تو بولیں گے غوث اعظم کرے کیا، غریب نواز۔ یہ سوال پہ سوال، یہ ہٹ دھرم فرقہ ہے، یہ نہ ماننے کی نیت سے سوال کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیونوں، یہ وہابی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنے اعتراضات کرتے ہیں نا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت پر کوئی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتے، نہ کوئی ایک حدیث راستے، مر جائیں گے، قیامت آ جائے گی کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت پہ نہ کوئی آیت پیش کریں گے، نہ کوئی حدیث پیش کریں گے، صرف ان کا دل کا بغض، حسد ہے، جو میلاد کے تعلق سے یہ ہر سال اگلتے رہتے ہیں۔ میلاد کی خوشی منانا، میں نے پہلے بھی کہا، مومنوں کا طریقہ ہے، اور اس پر بھونکنا، اس کے خلاف فتوے جاری کرنا، یہ وہابیوں کا طریقہ، منافقوں کا طریقہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہم تو بے شمار دلائل دے رہے ہیں ثبوت کے طور پر، قرآن کے دلائل ہیں، حدیث کے دلائل ہیں، صحابہ کے دلائل ہیں، حضور کا عمل ہے، محدثین کا عمل ہے، بزرگان دین کا عمل، سب کا عمل ہم دے رہے ہیں، لیکن یہ ممانعت کی ایک دلیل نہیں پیش کر سکتے، صرف ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے، یہ بولنا ان کا شیوا ہے۔ ہم لاکھ سمجھاؤ، ان کی کھوپڑی چونکہ الٹی ہے، اس میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ ان کے قسمت میں تڑپنا، بلکنا، سسکنا، اور لگاتار علماء کرام کے خلاف، اولیاء کرام کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا یا علماء کرام کی شان میں بھونکنا ان کی قسمت ہے۔ ہمارا کام ان کو ماننا ہے، اور ان کا کام ان کے خلاف زہر اگلنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب ایک سوال کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں ان منکرین میلاد سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دو۔ میں یہ سوال یہ ہے کہ میلاد کے بارے میں تو تم، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین، محدثین، بزرگان دین اور اولیاء اللہ کا عمل پوچھتے ہو کہ انہوں نے کیا ہے، کیا تو ہے، لیکن تم سب کچھ جانتے ہوئے بھی اعتراض کرتے، انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کیا ہے تو بتاؤ، ہم بھی کریں گے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ان وہابیوں سے پوچھو، میلاد کے بارے میں تم صحابہ کی دلیل پوچھتے ہو، ائمہ مجتہدین کی دلیل پوچھتے ہو، بزرگان دین کی دلیل پوچھتے ہو، اولیاء کرام کی دلیل پوچھتے ہو، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو تراویح کی جب بات آتی ہے تو سب تم ائمہ مجتہدین کو، بزرگان دین کو، اولیاء کرام کو، صحابہ کرام کو کیوں بھول جاتے ہو؟ ان کی خلاف ورزی تم کیوں کرتے ہو؟ بتاؤ، جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے 20 رکعت نماز جماعت سے قرار پائی تو جتنے صحابہ اس وقت تھے، کسی نے 20 رکعت پر اعتراض نہیں کیا، کسی نے 8 کا فتویٰ نہیں دیا، تو صحابہ کرام نے 20 رکعت تراویح نماز پڑھی ہے، ائمہ مجتہدین نے 20 رکعت تراویح نماز پڑھی ہے، جتنی تم نے لسٹ دی ہے نا بزرگان دین کی، سب نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، اور دنیا بھر کے سب مقلدین، چاہے امام اعظم کے ماننے والوں ہو، امام شافعی کے ماننے والوں ہو، امام احمد بن حنبل کے ماننے والوں ہو، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں ہو، سب کے سب اہل سنت والجماعت 97% پورے کے پورے 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اور تم 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر ان تمام اسلاف کرام کی خلاف ورزی کر کے 8 رکعت پڑھتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟
सिर्फ मीलाद पर बुजुर्गान दीन याद आते हैं। अरे बुजुर्गान दीन ने तो सब किया है, लिहाजा हमारा दामन उनसे वाबस्ता है। तो हम तरावी भी 20 पढ़ते हैं, मीलाद भी मनाते हैं। लेकिन तुम्हारा दो रंगी मजहब है, मीलाद के मौके पर असलाफ कराम की दलील पूछते हो, लेकिन जब सारे असलाफ कराम 20 रकात तरावी पढ़ते हैं, तुम्हें 8 पढ़ते हुए उम्मत को इंतशार में मुब्तला करते शर्म नहीं आती? किस मुंह से एतराज करते हो कि मीलाद इन्होंने मनाया, इन्होंने, जब सबने 20 रकात तरावी पढ़ी तो तुम किस मुंह से 8 रकात तरावी पढ़ते हो? शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मेरे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवनों, अब एक आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि मीलादुन नबी के मुनकर जो है ना, क्या करते हैं, मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने वाले मुसलमानों को दुश्मनाने मीलाद ईसाइयों और हिंदुओं से मुशाबहत का चक्कर देते हैं। यानी जो आशिकान रसूल मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाते हैं, मुनकरीन मीलाद उन मुसलमानों को ईसाइयों और हिंदुओं से मुशाबहत का चक्कर देकर इनको मीलाद शरीफ मनाने के अमल से रोकने की डंडी मारते हैं। अब इन डंडी मारों से मैं कुछ सवाल करता हूं। तुम मुशाबहत का चक्कर देते हो ना मीलाद के सिलसिले में, तो अब मेरा सवाल सुनो आप। अहले किताब अल्लाह ताला को और इसके फरिश्तों को, इसकी किताबों को, इसके रसूलों और हशर और नशर, जन्नत और दोज़ख को मानते हैं और वह अल्लाह ताला की परस्तिश करते हैं। और तुम भी मुंदरजे बाला तमाम बातों को मानते हो, अल्लाह ताला की इबादत करते हो। लिहाजा तुम अहले किताब के मुशाबह होकर यहूदी बने हो या ईसाई? अब आप बोलो, जब अहले किताब भी सब करते हैं, आप भी करते हो, तो तुम क्या हुए? अब दूसरा सवाल, अहले किताब बल्कि तमाम कुफ्फार और मुशरिकीन कपड़े पहनते हो, तुम भी कपड़े पहनते हो, हाँ कपड़े पहनते हो। तुम इस मुशाबहत की वजह से कपड़े उतार के फेंको, क्योंकि वो कपड़े पहन रहे ना, मुशाबहत नहीं होना, तो तुम कपड़े उतार कर नंगे फिरो, हाँ नंग धड़ंग होकर काफिर और मुशरिकों की मुशाबहत से बचो। मुशाबहत का चक्कर देने वालों सुनो, तमाम काफिर और मुशरिक, यहूदी, ईसाई, बल्कि तमाम जानवर, दरिंद व परिंद, चरिंद और सुअर, कुत्ता मुंह से खाए और पिए, और तुम भी मुंह से खाओ और पियो। लिहाजा इस मुशाबहत की वजह तुम्हें क्या कहा जाए? मीलाद के दुश्मनों की खिदमत में एक मुअद्दबाना अपील है कि आप इस मुशाबहत से बचने के लिए खाने और पीने के लिए कोई और रास्ता तलाश करो। सब वो लोग मुंह से खाते हैं, इस मुशाबहत से बचने के लिए आप दूसरा तरीका इस्तेमाल कर लो। अब आपको समझ में आ जाएगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। बास काफिर और मुशरिक और सिख दाढ़ी रखते हैं, और तुम्हारी भी दाढ़ियां हैं, तुम भी दाढ़ी रखते हो। लिहाजा इस मुशाबहत से बचने के लिए अपनी दाढ़ियां साफ कर दो, वरना दुनिया तुम्हें क्या कहेगी कि तुम उनकी मुशाबहत कर रहे हो। कुफ्फार और मुशरिकीन और अहले किताब अपने दस्तूर के मुताबिक औरतों से निकाह करते हैं, तुम भी निकाह करते हो। लिहाजा आज के बाद अपने खुद साख्ता फतवे की लाज रखते हुए तुम निकाह तर्क कर दो और इस मुशाबहत से बच जाओ, क्योंकि वो भी निकाह कर रहे, तुम भी निकाह करोगे तो मुशाबहत हो जाएगी। लिहाजा आप निकाह करना बंद कर डालो। कुफ्फार और मुशरिकीन, यहूद और नसारा मुहर्रमात से निकाह नहीं करते और तुम भी इनसे निकाह नहीं करते। लिहाजा मुशाबहत के खतरे के पेश नज़र अब तुम इनकी मुखालिफत पर कमर बस्ता होकर अपने खुद साख्ता इमाम यजीद पलीद और इसके मुखर्रबीन की तरह माओं, बहनों, बेटियों वगैरह से निकाह करके तुम दुनिया पर साबित करो कि हम मुशाबहत से बचने वाली हदीस पर अमल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और अपना जुमला अपने गले में लटका कर ऐलान करते फिरो। शर्म तुमको मगर नहीं आती? सोचो कहां तक जा रहे हो। वहाबियों, देवबंदियों, गैर मुखल्लिदों, अहले हदीस और जश्न ईद मिलाद के दुश्मनों, अब जिद छोड़ो और अपने बड़ों के फतवों की लाज रख लो। यानी जश्न मिलाद शरीफ को खुश होकर मनाओ, इसकी धूम डालकर शरीयत के दायरे में दुनिया पर साबित कर दो कि हम हबीब खुदा रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम और इनके नाम पर फिदा होने वाले खुदाम और इनके नामूस के रखवाले बेदाम हैं। बच्चों की सालगिरह को जायज कहने वालों, कायनात के सरदार का यूं में पैदाइश भी जायज मानो, बल्कि इससे मनाओ। लिहाजा ये मुशाबहत का चक्कर जो देते हैं ना, ऐ मुसलमानों, ये भी बहुत बड़ा धोखा है। मुशाबहत के चक्कर में अगर जाएंगे तो इतनी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। वो मुशाबहत हराम है जो ठेठ उनके मजहब की अलामत हो। हर मुशाबहत हराम नहीं है। लिहाजा वीडियो तवील हो गई, लिहाजा मैं अपने तमाम सामीन से गुजारिश करता हूं कि आइंदा वीडियो में मैं ऐसे असलाफ कराम का सबूत पेश करूंगा कि जिन्होंने मीलाद मनाया है, जिनके बारे में काफिर, बिदती, मुशरिक होने का तसव्वुर तक आप नहीं कर सकते।
इंशाल्लाह आइंदा की वीडियो में वो बात पेश करूंगा। लिहाजा अब मैं तमाम सामीन से गुजारिश करता हूं कि मेरे इस वीडियो से अगर आपको कुछ मालूमात पहुंच रही, फायदा हो रहा है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके शेयर करने से कोई एक मुसलमान भी वहाबियों के चक्कर में जाने से बच जाएगा, उसका अकीदा सलामत होगा, उसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाएगा। लिहाजा आप तमाम हजरात से पुरखुलूस गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स भी रवाना किया करें, और मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि मेरी जानिब से जो भी वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और मरते दम तक मिलाद मुस्तफ़ा शरीयत के दायरे में रहते हुए मनाने की तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।